नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रिनिटी ऑफ एशेस की पावर लेकर जनरल स्ट्रेंज पर अटैक करता है, पर तब जनरल स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज पर मिस्टीरियम से बने हुए चाकू से वार करता है जिसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वॉन्ड वहां आ जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जनरल स्ट्रेंज को देखते हैं जो वॉन्ड को वहां आया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि अब इसका क्या मतलब है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज से कहता है, रियली तुम नहीं जानते हो? तुमने सोचा भी नहीं कि जब स्ट्रेंज और स्ट्रेंज की फाइट होगी तो क्या होगा। यहाँ वॉन्ग अपने साथ लाई हुई मशीन एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर जनरल स्ट्रेंज को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और स्ट्रेंज से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज से कहता है कि ये स्कारलेट स्क्रूचर ऑफ क्रिटरक है। तुमने इतनी सारी पावर्स ली है और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुमने लोगों को मारने में ही अपना टाइम बिताया और आराम करना भूल गए। तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन तुम भूल गए कि तुमने क्या खोया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या खोया है। तुमने एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमैनिटी और उसी के साथ वो सब कुछ खोया है जो एक इंसान को डॉक्टर बनाता है। वॉर ने तुमसे सब कुछ छीना है और मुझे ये भी पता है कि तुम कभी सर्जन थे, ये भी भूल गए होंगे। मैं तुम्हें इस लड़ाई में हरा नहीं सकता हो और ना ही कोई और, क्योंकि तुम जनरल हो और तुम मारे नहीं जा सकते हो। मेरे पास इतनी पावर होने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, इसलिए मैं अब वो करूंगा जो तुम करना भूल चुके हो। मैं अब तुम्हारे दिमाग का सर्जरी करने वाला हूँ और वो सब कुछ याद दिलाने वाला हूँ जो तुम खो चुके हो, क्योंकि आखिर में मैं डॉक्टर हूँ। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज की सर्जरी करने लगता है और उसकी यादें वापस लाने लगता है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज की सारी यादें और उसकी सारी फीलिंग्स वापस ले आता है। तब ये सब कुछ होने के बाद जनरल स्ट्रेंज को वो सारी फीलिंग्स महसूस होने लगती है और ये सब महसूस करने के बाद जनरल स्ट्रेंज कहने लगता है नहीं। लेकिन तभी वहां पर क्लिया अपनी बहन को ले आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, स्ट्रेंज उससे दूर हो जाओ। यह कहते हैं क्लिया वो मिस्टीरियम वाला चाकू निकालती है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि नहीं क्लिया प्लीज रुको। तभी क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि जनरल स्ट्रेंज बहुत ही खतरनाक है। जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि वो खतरनाक था लेकिन अब नहीं। यहाँ जनरल स्ट्रेंज कहता है कि मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, बहुत सी लाइफ ली है, मैंने बच्चों को वेपन्स बनाया है। ये कहते हैं जनरल स्ट्रेंज को वो सारी बातों को याद करके दुख होने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने जनरल को वो सब कुछ लौटा दिया है जो उसने खोया था। कुछ चीजें जो छीनी गई थी वो भी उसे लौटा दी है और अब उसे इस सब का दुख हो रहा है। मैंने जनरल स्ट्रेंज पर सर्जरी की है और अपनी मेमोरी का छोटा सा हिस्सा उसके दिमाग में डाल दिया है ताकि ये सब कुछ उसे याद आए। फिर कुछ देर बाद हम एक नए तरीके का प्रिजन देखते हैं जहां पर अब जनरल स्ट्रेंज को रखा गया है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज से मिलने आता है और जनरल स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो। जिस पर जनरल स्ट्रेंज हाँ कहता है। तभी आगे जनरल स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ। मैंने इतने सारे बुरे काम किए हैं और उसी का दर्द मैं आज महसूस कर रहा हूँ और इसी कारण मैं एक जेल से निकलकर दूसरे जेल में आ गया हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज से कहता है कि विशांति के पास तुम्हें लेकर 3 ऑप्शन थे। पहले तुम्हें खत्म किया जाए, दूसरा तुम्हें हिल किया जाए और तीसरा तुम्हें कैद किया जाए। इन तीनों में से विशांति ने तीसरा ऑप्शन चुना है, लेकिन मैं वो ऑप्शन नहीं चुनूंगा। मैं दूसरा ऑप्शन चुनूंगा और वो है तुम्हें हिल करने का। और इसी के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं हूँ स्टीफन स्ट्रेंज। अब तुम यहाँ आराम करना, मैं तुमसे कल मिलता हूँ और फिर कल से हम काम चालू करेंगे। तभी जनरल स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि मैंने 1000 साल बिताए, तो क्या इन 1000 सालों को ठीक कर सकते हो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज जनरल स्ट्रेंज से कहता है
कि ये काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जिस तरह तुमने ये 1000 सालों की शुरुआत डे 1 से की, वैसे ही हम तुम्हें हील करने की शुरुआत डे 1 से ही करेंगे। फिर चाहे कितना भी क्यों ना टाइम लगे, मैं तुम्हें हील करके ही रहूंगा। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम के डंजन में आता है और बैट्सी से कहता है कि यहाँ वेट करने के लिए धन्यवाद। जिस पर बैट्सी स्ट्रेंज से कहता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, पर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम उसे हील कर पाओगे? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके क्राइम्स मेरे हैं, तो उसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिस पर बैट्सी स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने वो सब कुछ किया है, बल्कि उसने किया है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि वॉर के बाद मेरा शरीर रिसेट हुआ था, मुझसे मेरी मेमोरीज छीनी गई थी और मेरा सोल रिफ्रेश किया गया था। वो स्टीफन स्ट्रेंज था जिसने ये 1000 साल की लड़ाई लड़ी है। वो जनरल स्ट्रेंज मेरा ही हिस्सा है और इसीलिए मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा। यह कहते डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ड से मिलने आता है और वॉन्ड का धन्यवाद करता है। उसके बाद स्ट्रेंज और क्लिया बात कर रहे थे। तभी स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि क्या उमर ने बच्ची को वापस मांगा है? जिस पर क्लिया कहती है कि उमर को इस बच्ची को बड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर यह उसके साथ रही तो यह भी उसकी तरफ बन जाएगी। इसलिए मैंने अपनी बहन के लिए एक नया नाम सोचा है, जिसे सुनने के बाद मेरी माँ बहुत इरिटेट हो जाएगी। यह सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज उस बच्ची को उठाता है और क्लिया से पूछता है कि तुमने इसका नाम क्या रखा है? जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि मैंने अपनी बहन का नाम डॉना रखा है, क्योंकि यह नाम तुम्हारी बहन का भी था। यह सुनते स्ट्रेंज की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो क्लिया से कहता है कि तुमने मुझे पुरानी बातें याद दिला दी। फिर कुछ देर बाद हम क्लिया को देखते हैं, जिससे मिलने पेंडोरा आई थी और क्लिया से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी तक एगमॉन के मर्डर पर काम कर रही हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन एगमॉन का मर्डर हुआ तब तुम वहाँ थी। मैं जानती हूँ कि तुमने एगमॉन का मर्डर नहीं किया है, लेकिन तुम वहाँ पर वही इरादे से गई थी। जिस पर क्लिया पेंडोरा से कहती है कि मैंने एगमॉन को नहीं मारा है, वो तो जनरल स्ट्रेंज था जिसने ये काम किया था, पर मुझे मौका मिला तो मैं उसे जरूर मारती, क्योंकि वो मरने के लायक ही है। तभी ये सुनकर पेंडोरा क्लिया से पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर क्लिया कहती है कि मैं वॉलर बन के जन्मी हूँ, लेकिन जब से स्ट्रेंज मेरी लाइफ में आया तब से मुझे स्ट्रेंज के अलावा किसी की परवाह नहीं है, और अगर कोई मेरे स्ट्रेंज को मारने की धमकी दे या बात तक करे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते क्लिया वहां से चली जाती है और यहीं पर यह इशू खत्म होता है।